कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने हाई लेवल की बैठक कर कई लिए फैसले, जिसमें अब आज से 4 बजे तक ही खुले रह पाएंगे दुकानें और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। श्राद्ध क्रम में मात्र 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। इधर अब शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। डीजे पर रोक लगाई गई है। भीड़ वाले इलाके से मंडियां हटाया गया। जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां से सब्जी मंडी आदि को हटा दिया गया है। सरकार के खर्च पर अंतिम संस्कार, कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार जो है सरकारी खर्च पर किया जाएगा। जिला प्रशासन लेगा किराए का एम्बुलेंस। मदद लेकर शुरू होंगे वेंटिलेटर। तो बिहार सरकार ने बीते दिन हाई लेवल की बैठक कर कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना को मात देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि बिहार में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। दुकानें जो हैं मात्र शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और कई बदलाव किए गए हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। देखिए, बिहार में कोरोना का मामला जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर बार हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, संख्या भी बढ़ते जा रही है। अब तो 12,000 से पार था, अब बीते दिन 13,000 से भी पार केस बिहार में सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या भी कम नहीं है। रिकवरी रेट लगातार घटते जा रहे हैं। लेकिन यह जरूर अब कुछ बेहतर है कि ठीक होने वाले को भी संख्या अब मिल रही है और अस्पतालों में सुधार के भी कई गुंजाइश किए जा रहे हैं। अस्पताल को सुदृढ़ बनाया जा रहा है, अलग से बेड स्थापित किए जा रहे हैं, नए भवन को संचालित किया जा रहा है, वहाँ कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। सांसें रुके नहीं, इसको लेकर सरकार लगातार बैठकों पर बैठ के लगातार 3 दिनों से बैठ के जारी थी। हाई लेवल के बैठक के बाद नीतीश कुमार ने खास फैसले लिए और शाम 4 बजे तक ही दुकानें खोलने का आदेश आज से जारी कर दिया गया है। आज से सुन लीजिए कि आज से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। भीड़ भाड़ वाले जगहों से सब्जी मंडी को हटाने को कहा गया है। जिला प्रशासन इस पर निर्णय लेगी और तमाम चीज़ों पर कार्य करेगी। इधर देश स्तर पर भी कोरोना का जो मामला है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में भयावह स्थिति है। बिहार में भी स्थिति काफ़ी भयावह है। लेकिन इस भयावह स्थिति से लड़ने के लिए तमाम लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूकता ही कोरोना से लड़ाई की जीत होगी। बाहर ज़रूरी कामों से ही निकलना होगा और निकलने पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस नियम को, इस गाइडलाइन को पालन करना होगा, तब जाके कोरोना से हम लोग कोरोना को मात दे सकते हैं। चलिए खबरों पर अगर चर्चा कर लेते हैं तो सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की घंटों चली मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। माथापच्ची किया गया, डीएम एसपी से बातें की गई, बैठक में शामिल हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और तब जाकर कई अहम फैसले लिए गए। इस समय हालांकि लोगों की अब मांग जो है कर्फ्यू के साथ पूर्ण लॉकडाउन की होने लगी है। अब लोग कहने लगे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। देखिए, पहले शहरों में यह भय व्याप्त रहता था कि यहाँ कोरोना होगा। अब गाँवों में भी गाँव लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं तो पूर्ण जागरूकता देखी जा रही है। लोग घरों में रह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी कई गांव के ऐसे बाज़ार हैं, गांव हैं जहां मास्क के लोग प्रयोग करते ही नहीं हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह बन जाती है। बहुत सारे ऐसे बिहार में छोटे छोटे बाज़ार हैं जहां 200-500 की भीड़ लग जाती है, जिसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जिस क्षेत्र में पॉजिटिव मिल जाते हैं वहाँ के लोग अपने आप पैक हो जा रहे हैं। तो ऐसा स्थिति न हो तो पहले से ही हम सतर्क रहें तो बेहतर होगा। यह जिम्मेवारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि आम जन का भी है। इधर कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बुधवार को फिर आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि लोगों के मूवमेंट को कम करने के लिए अब सभी दुकानें और
कारोबारी प्रतिष्ठान शाम 4 बजे तक ही बंद हो जाएंगे। पहले यह छूट 6 बजे तक दी गई थी। वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से बजाय अब 6 बजे से ही लागू हो जाएगा। पहले 9 बजे से शुरू थी, अब 6 बजे से ही शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 6 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश 15 मई तक लागू रहेगा। या आज से यह आदेश लागू हो गया है और 15 मई तक यह आदेश लागू रहेगा। बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में विकास आयुक्त आमिर सोबानी तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। देखिए, इस समय लग्न का समय है और लग्न में खचाखच लोग जा रहे हैं, बसों में भर कर जा रहे हैं, ऊपर नीचे पूरा बारात जा रही है। खासकर गाँवों की बारात में तो कहना नहीं है, खचाखच लोग भर के जा रहे हैं, खचाखच भर के आ रहे हैं। तो इस पर भी प्रशासन को थोड़ा अनदेखी करने की ज़रूरत नहीं है, सतर्कता के साथ उन्हें समझाने की ज़रूरत है। 1-2 लोगों को अगर समझा दिया जाए, थोड़ा सा उनके सामने कड़ाई से पेश आया जाए तो लोग बखूबी समझ जाएंगे। हालांकि अब शादी समारोह में केवल 50 लोग ही जा पाएंगे और डीजे का प्रयोग, डीजे साउंड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि शादी समारोह में अब 100 की जगह केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रात 10 बजे तक कार्यक्रम को खत्म करने को कहा गया है। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 20 लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं श्राद्ध क्रम में, और विवाह कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। वह भी जो है रात को 10 बजे तक ही कार्यक्रम को समाप्त कर देना होगा। भीड़ वाले इलाके से मंडियां हटाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन मंडियों को खुले इलाके में स्थानांतरित करेगा। भीड़ वाले इलाके में मंडी को प्रतिष्ठित किया जा सकेगा। इसमें सब्जी मंडी भी शामिल है ताकि संक्रमण चेन टूट सके। सरकार खर्च पर अंतिम संस्कार, देखिए कोरोना से जिनकी मृत्यु हो जा रही है तो अब सरकार जो है अंतिम संस्कार जो है उनका सरकारी खर्च पर करेगी। जिला प्रशासन लेगा किराए पर एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस की कमी न हो तो इसके लेकर प्रत्येक जिला में जिला जो प्रशासन है वह एम्बुलेंस को भाड़े पर लेगी। मदद को लेकर शुरू होंगे वेंटिलेटर। जिन जिलों में वेंटिलेटर ऑपरेशन की कमी की वजह से चालू नहीं है उनके बारे में यह निर्देश दिया गया कि निजी क्षेत्र की मदद लेकर उसे चालू किया जाए ताकि लोग परेशानियों से बचें, मौतें कम हो। देखिए, इधर कुछ और बातें दी गई है कि निजी क्षेत्र की मदद जिलों में वेंटिलेटर चालू कराए जाएंगे। भीड़ भाड़ वाली से मंडियों से हटाया जाएगा। विवाह समारोह में अब केवल 50 और श्राद्ध कर्म में 20 लोग ही भाग ले पाएंगे। रेस्टोरेंट, टेक अवे सेवा रात 9 बजे बंद हो जाएगी। तो अब एकदम निश्चित तौर पर यह कन्फर्म हो गया है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं हो रहा है, बल्कि नाइट कर्फ्यू जो 9 बजे से शुरू था आज से 6 बजे से शाम 6 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और दुकानें आज से जो है 4 बजे के बाद बंद हो जाएगी। सब्जी मंडियां जहां भीड़ भाड़ वाले जगह पर हैं, बाजार में हैं, उनसे हटाकर एक अलग जगह पर बसाया जाएगा कि जहां भीड़ कम लगे, लोगों की संख्या जो हो उसके अनुसार वहां फैलाव जगह हो। तो इसको लेकर बड़ा फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ा गया है। लेकिन नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन लोगों की अब मांग होने लगी है, बिहार के लोग, बुद्धिजीवी लोग मांग करने लगे हैं कि बिहार में कम से कम 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन सरकार जरूर लगाए। लेकिन फिलहाल कोई लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी है। और हमें फिर अंतिम हम कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन है कि कोरोना से लड़ने के लिए केवल सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है बल्कि तमाम लोगों की जिम्मेवारी है। और इसको लेकर हम लोग जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें। शादी समारोह में ज़्यादा उपस्थिति को कम करें, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा रहे हैं उनमें कम करें। और बाहर जब भी निकलें तो काम से ही निकलें, काम बहुत ज़्यादा हो तब निकलें। और जब निकलें तो 2 गज की दूरी को दम बरकरार रखें और मास्क लगाना न भूलेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।